जैविक खेती के बारे में लोगों को समझाया जाता है, वैज्ञानिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है, बार बार सरकार भी जैविक खेती का निवेदन करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैविक खेती के लिए पर्याप्त जो उपयोगी वस्तुएं रहती है उनका पर्याप्त भंडार नहीं रहता है, इसलिए जैविक खेती करने के लिए किसान अग्रसित नहीं रहता है, क्योंकि जो खाद रहता है उसकी मात्राएं कम मिलती है, कहीं पे पूर्ति नहीं हो पाती है। जैविक खेती के लिए क्या है, गोबर की मात्रा सबसे ज्यादा चाहिए। जो जैविक खेती के लिए पशुधन बढ़ाना पड़ता है, गाय ढोर भैंस रखने पड़ते हैं, जब जाके जैविक खेती का आकलन खेतों में भरपूर पाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लोग अधिकतर क्या है, जैसे डीएपी है, यूरिया है, इनसे पैदावार बढ़ाने के लिए हाई स्पीड देते हैं, ताकि क्या है पैदावार बढ़ती रहे। जैविक खेती अगर होती है तो बीमारियां भी कम होती है। इन जो खेती करने का तरीका है, साइंस कहता है, वैज्ञानिक कहता है, बार बार जैविक खेती में प्रपोज डाला जा रहा है कि इन बीमारियों का कई ऐसी गंभीर बीमारियां हो रही है। इन जो खाद डालते हैं, जमीनों को बंजर बनाने का काम किया जा रहा है, उससे कई बीमारियां प्रतीत होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, किसान उस तरफ अग्रसित बहुत कम हो रहा है। 10% किसान ऐसे हैं जो जैविक खेती की तरफ लाभान्वित होते हैं। और मेरे साथ जो बहुत सारे किसान हैं जो प्याज की खेती करते हैं और अच्छे बड़े किसान हैं, वो भी मेरे साथ खड़े हैं। हम उनसे भी जैविक खेती के बारे में पूछा जाएगा। किसान की जो फसल बर्बाद हुई है ओलावृष्टि के कारण, प्याज की जो फसल अभी बर्बाद हुई है, उसके बारे में हम जानकारी पूछेंगे। मेरे साथ बहुत सारे किसान हैं, मैं एक एक करके आपको उनसे बातचीत कराने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? मैं जीवन सिंह, ग्राम बिलखेड़ी। जैविक खेती के बारे में आप क्या जानकारी रखते हो? जानकारी तो बहुत कुछ है, लेकिन जो जैविक खेती के लिए सरकार पर्याप्त मात्रा में, जैसे प्रोम हुआ या अपने डालने के लिए जो भी प्रोडक्ट हैं, वो प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसलिए किसान कोई भी जैविक खेती करने के लिए अग्रसर नहीं हो पाता है। अच्छा। यदि चीजें उपलब्ध हो तो किसान बराबर जो है जैविक खेती करने के लिए तैयार रहता है। अभी जो फसल बर्बाद हुई है, ओलावृष्टि हुई है आपके क्षेत्र में, प्याज की फसल आपके हाथ में रखी हुई है, क्या स्थिति है इसकी पूरी? सर, स्थिति बहुत गंभीर है। आप देखिए, दिखा रहे हैं आप प्याज कि ये हमारे गांव के पूर्व सरपंच साहब है, उनका खेत है, और उसकी प्याज देखिए आप, लगभग 1 बीघा में 25 से 30 हजार रुपए का मिनिमम खर्चा है जी। और आज ये प्याज की हालत यह है कि 50 कट्टे पर बीघा निकलेगी। लगभग आधे से ज्यादा नुकसान प्याज में किसान को होगा। अच्छा। इस अभी ओलावृष्टि हुई 25, 26, 27 को, पहले भी हुई गेहूं पर। सरकार ने कोई मुआवजा नहीं, कोई पाला नहीं, कोई सर्वे नहीं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ना कोई अनुभवी अधिकारी आए हैं, ना खेत को देखा है, ना पटवारी आए, ना तहसीलदार साहब आए हैं कि भाई सर्वे करें, किसान को बीमा दिलवाएं, मुआवजा दें। सब झूठी बातें चल रही है। अच्छा, जनप्रतिनिधि कोई भी नहीं आया? कोई नहीं आया। बताइए, पूरी बिलखेड़ी गांव में यदि कोई पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर ये कहने आया होगा कि भाई हम गांव का आज सर्वे कर रहे हैं, आप चाहे तो हमारे पूर्व सरपंच साहब है, उनसे भी 2 बार यहाँ के जनप्रतिनिधि, गांव के पूर्व सरपंच जो काफी खेती के बारे में जानते हैं, जैविक खेती को, खेती के बारे में, ऑर्गेनिक खेती के बारे में, उनकी उम्र कम से कम 70 साल है। क्या नाम है आपका? शुभ? लक्ष्मी नारायण पाटीदार। अच्छा पाटीदार जी, आप प्याज की फसल अच्छे पैदा करते हैं, काफी उम्र दराज है, आपको एक्सपीरियंस भी है। क्या है खेती के बारे में जानकारी? खेती के बारे में पहले तो अच्छी फसल होती थी, भाव भी मिलता था, मगर अब तो ये हालत हो गई है कि जो हम खर्च करें वो भी नहीं निकल पा रहा है। अच्छा, इसलिए हम तो परेशान हो गए। अभी जो प्याज की स्थिति है, क्या स्थिति है ओलावृष्टि के कारण? 35, 40, 30 हजार रुपये बीघा तो खर्चे है। अच्छा। उसके बाद अगर बेचने जाएंगे 10 हजार रुपया बीघा भी नहीं मिलेगा। अच्छा। 30 हजार रुपया जेब से देना पड़ेगा। तो जेब से देने पड़ रहे हैं? हाँ। 3-4 साल हो गए ऐसे। सरकार से क्या आशा रखते हो इस पूरे? सरकार से तो हम बहुत आशा रखते हैं। हमारे अटल जी ने कह दिया हरित क्रांति लाओ, तो हम तो हरित क्रांति लाया। श्वेत क्रांति लाओ तो श्वेत क्रांति ला दी जी। उसके बाद हमको भाव ही नहीं मिल रहा, अब खत्म हो गई, भाव ही नहीं मिल रहा। मेरा सवाल एक और है आपसे, आप ग्रामीणों से जाने कि ऑर्गेनिक खेती के बारे में उनको कितनी जागरूकता है, या जिस जगह आप मौजूद है सुजालपुर में, वहाँ पर कितने ऐसे किसान हैं जो ऑर्गेनिक खेती को अपना रहे हैं? एक बार इनसे, क्योंकि काफी उम्र दराज है, तो ऑर्गेनिक खेती इन्होंने पहले जमाने में तो होती थी, अभी क्या हाल है? पूछना चाहता हूं कि ऑर्गेनिक खेती पहले के जमाने में ऑर्गेनिक होती थी, अभी जो खाद आया है उससे पैदा, पहले आपको कितनी जानकारी ऑर्गेनिक खाद के बारे में? बहुत जानकारी, हम लील पी खोदी हमने घोड़े उनमें। जी जी जी। आप जानते हो लील पी? हाँ, गोबर जिसको लील पी का पक्की खाद बोलते हैं, वो डालते और उसका उत्पादन मूंगफली होती थी पहले, देखो कपास होता था, बड़े जोरदार होता था। ये जो बीमारियां फैल रही, क्यों फैल रही है? क्या
खाद से, ये मतलब जैविक खाद से कि ये जो रासायनिक खाद से। अच्छा। और ये सुपर फास्फेट ने, यूरिया ने, DAP दे रहे बेनलाज। तो जैविक खेती करना चाहिए ना ये? जैविक खेती करा तो संसाधन चाहिए। हाँ। और उतना वो मैंने जैविक खाद बनाने का वो मटेरियल चाहिए। अच्छा। और सरकार की योजना है, सारे आगे अधिकारी सरकार की योजना है। मेरे पास और भी किसान है, यहाँ के जवाबदार जनप्रतिनिधि है, ये भी जनपद सदस्य है, मैं इनसे भी बात करवाऊंगा आपको। आप क्या जानते हो जैविक खेती के बारे में, थोड़ा सा खुल के बताए आप। जैविक खेती के बारे में जो स्पेशल वाले खाद है, ये अगर यहाँ के गाँव में ग्राम सेवक और समय पर आके किसानों को जानकारी दिया और उनकी जो व्यवस्था करे, कोई अधिकारी तो आता ही नहीं है। कोई अधिकारी नहीं आता। किसानों को 10% किसान जागरूक है, 90% किसान तो अभी जागरूक ही नहीं जैविक खेती के बारे में। डालो होते हैं, इससे जो बीमारियां पैदा हो रही, मट्टी परीक्षण कोई किसी किसान का हुआ नहीं है अभी तक। ये सारी जानकारी अगर सरकार के द्वारा जो योजना तो चल रही है, तो नीचे लेवल पे बिल्कुल कुछ नहीं है। सरकार की योजना जमीन लेवल पे नहीं है। जमीन पे नहीं है सर। तो ये प्याज जो खराब हुई है आपकी, ये इसमें क्या क्या है? पूरा प्याज में तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। अच्छा। 3 साल से देख रहा हूँ, मैंने खुद 2 बीघे की प्याज लगाई थी, 40,000 की लागत लगाई और मेरे को तो 10,000-15,000 की बिकी हो। अच्छा। मतलब मजदूर के पैसे भी नहीं निकले। मैं खुद किसान ही हूँ, ऐसा अच्छा। नहीं कि मैं कोई व्यापारी हूँ। और आज की कंडीशन में ये पूरे मजदूर काट रहे खेत के अंदर, आप देख लो। किसान को कुछ नहीं मिल रहा है, खाली वो अपना काम चला रहा है। अच्छा। तो ये भी 4 दिन 8 दिन के बाद ये मंडी में ले जाएंगे तो 5 रुपए जानने की कोशिश करिए कि आने वाले समय में अगर सरकार ऐसे कुछ प्रावधान लाती है तो ये क्या जैविक खेती को अपनाएंगे? जी जी, आने वाले उसमें अगर सरकार प्रावधान लाती है तो क्या आप जैविक खेती को अपनाओगे? क्या जैविक खेती तो अपनाएंगे, मगर उसका इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा ना किसान को। आज किसान की लागत कितनी है? अच्छा। जैविक खेती में आज आप जो योग करेंगे तो कब उसका रिजल्ट आएगा? जब तक किसान बर्बाद हो जाएगा। कितने साल लगते हैं जैविक खेती के? 2 या 3 साल में उसके रिजल्ट आने लगेंगे। अच्छा, तुरंत रिजल्ट नहीं आते हैं? तुरंत आते ही नहीं। तो मतलब कहना कि किसानों का कहना है कि जैविक खेती तो करने के लिए तैयार है, लेकिन जानकारी है 10% लोगों को, 90% किसानों को इसकी जानकारी नहीं है। सरकार की जो योजना है जैविक खेती के बारे में, जो संसाधन सरकार देती है, वो सरकार उपलब्ध यहाँ जमीनी स्तर पर उपलब्ध नहीं है, सिर्फ कागजों में उपलब्ध है। प्याज की खेती के बारे में भी हमने उनसे पूछा, जैविक खेती के रिजल्ट जो है, उनका कहना है अगर जैविक खेती हम चालू करते हैं रासायनिक खेती को हटाकर, तो हमें 3 साल रिजल्ट हम चाहिए। जब तक किसान क्या करेगा, उसकी आमदनी दुगुनी कहाँ से हो जाएगी? बहुत सारे ऐसे किसान है, मैं उनसे भी यहाँ पे चर्चा कराने की कोशिश करूंगा। आइए, क्या नाम है आपका? बोलो, क्या नाम है आपका? राधेश्याम जी, कहाँ से हो? क्या ये जो फसल बर्बाद हुई है आपकी, जो प्याज की फसल है, ये ओलावृष्टि से बर्बाद हुई है, क्या स्थिति है अभी फसल की? वो तो कुछ भी नहीं मिल रहा सर। अच्छा, कुछ भी नहीं मिल रहा। वो तो किसान तो ये मान लो आत्महत्या कर लेगा। अच्छा। तो क्या है, अब 30-40 हजार रुपया बीघा खर्चा है। हाँ। तो 5-7 हजार रुपया मजदूर का पैसा नहीं दिया। अच्छा, क्या भाव है प्याज का? 4-5 रुपया किलो बिच रहा। अच्छा, तो ये तो उठाना में कट्टा कट्टी नहीं सारा लाया तो कुछ नहीं बच रहा। अभी तो हमें कुछ भी नहीं बच रहा है। तो क्या सरकार से क्या सरकार से है कि वो इसका थोड़े भाव बढ़ाओ। कितने भाव तक पुरता है आपको? 25 से 30 रुपए किलो प्याज पूरेगा। अच्छा। अभी आज की स्थिति में खराब होया तो जब जाके आपको, नहीं तो 20 रुपए किलो। खेती और जैविक खेती में क्या अंतर है, आपको जानकारी है इसके बारे में? कैसे करना है इसके बारे में? तो कुछ किसानों को तो जानकारी नहीं है कि ऑर्गेनिक खेती और रासायनिक खेती कैसे की जाती है। मैं पीछे जो दिखाना चाहूंगा, ये पूरी फसल बर्बाद हो गई है। प्याज की जो फसल के बारे में जानकारी दी गई है, किसान की जो फसल बर्बाद हुई है, वो मेन कारण रहा है कहीं ना कहीं बारिश में जो ओलावृष्टि हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल के आती, किसानों का आरोप सरकार के ऊपर लगाते हैं कि जनप्रतिनिधि या कलेक्टर कोई भी सर्वे के अभी तक आदेश नहीं दिए। हमने अनादि टीवी ने पहले भी मुद्दा उठाया था, लोगों की फसल का, किसान के जन मुद्दे उठाए थे। पहले भी सर्वे के आदेश कलेक्टर ने नहीं दिए, उसमें फसल गेहूं की बर्बाद हुई थी। अब भी जो प्याज की फसल है बर्बाद हुई है, ऐसा कोई जनप्रतिनिधि है, कोई ऐसा प्रशासनिक नुमाइंदा मौके पर नहीं पहुंचा है। जी जी बिल्कुल ओम, यहाँ पर किसानों का दर्द हमने देखा, किसान जो है लगातार परेशान है। ऐसे में सवाल जो है सरकार पर भी खड़ा होता है। जैविक खेती के फायदे तो सबको पता ही है, मगर किसान ऐसा होता है जिसकी आमदनी का स्रोत केवल उसकी जमीन होती है। तो ऐसे में अगर वो केमिकल यूज करता है तो उसे जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं। मगर अभी हम जमीनी तौर पर देखें तो देखा जा रहा है कि केमिकल वाली खेती से भी जो है किसानों को कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे। बात करें सुजालपुर की, तो यहाँ पर कितने किसानों की संख्या क्या है और किस अमाउंट पे सबसे ज्यादा कौन सी फसलें यहाँ पर होती है? सबसे ज्यादा फसलें यहाँ गेहूं और प्याज की फसलें सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पानी की पर्याप्त व्यवस्थाएं रहती है हर किसान के। यहाँ पर पास में नदियां लगी है, 2 नदियां, बड़ी नदियां हैं, डैम भी है, स्टाफ डैम भी है, पूरी भूमि सिंचित होती है। लाखों हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है और काफी बड़े किसान का एरिया है। सुजालपुर अनुभाग काफी बड़ा है, यहाँ लाखों की तादाद में किसान है और अच्छे फसल के लोग हैं जो बोलते हैं, जो वास्तविक धरातल पे। हमारे साथ एक वरिष्ठ किसान है, उनसे मैं बात करूंगा। आपको देखिए उनके बारे में क्या जानकारी है।
आपको जैविक खाद के बारे में क्या जानकारी है? अरे उसमें तो बिल्कुल जानकारी नहीं साहब, हमें बनाना नहीं आता है, कैसे बनता है क्या है। हम तो डीएपी यूरिया लाते हैं और भाई किसी भी भाव में भी हो, भले 2000 की बोरी मिलेगी तो डालेंगे, 1000 की भी है तो यूरिया की डालेंगे। और इसमें इतनी कालाबाजारी चल रही है कि हम किसान बहुत मजबूर है। आज 2 रुपए 5 रुपए किलो, अभी मैंने 1 बीघे की प्याज बेची मात्र 7,000 रुपए की। जी हाँ, 50 रुपए 60 रुपए मतलब कुंटल बिकी वो प्याज, पूरी नष्ट हो गई। 1 हफ्ते से बारिश हुई खेत के अंदर। तो किसान अपने कैसे मेंटेन करेगा अपने क्या मेंटेन? जी चलिए, तो सरकार जो जैविक खेती की राय देती है और जो संसाधन है, क्या धरातल पे जमीनी स्तर पे? अरे सर उसमें तो बिल्कुल ही हमसे तो उसमें बनती भी नहीं और ना हमसे बन पाएगी, क्योंकि हम किसान को पहले से ही गोबर खाद डालते थे। आजकल गाय भैंस नहीं है इतनी कि जो अपने गोबर खाद तैयार करें। अब जो डीएपी यूरिया जो बाजार में मिल रहा है महंगा, वही लाके डाल देते हैं। तो किसान का आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है कि जो जैविक खेती, जो रासायनिक खेती भी की भी कालाबाजारी होती है और किसान को रिजल्ट तुरंत नहीं मिल पाता है। दुगनी आय कैसे होगी ये हमें भी पता नहीं है, हमें कोई जानकारी नहीं है। जी, किसान का एक आरोप है। बिल्कुल, किसान यहाँ पे ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। दोनों ही प्रकार की खेती जो है उन्हें फायदा नहीं दिला रही। तो हम सीधे तौर पर जो है अपने चैनल के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की जो मांग है वो सरकार तक पहुंचे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, सीधे संवाद आपका जो है आपने देखा किसानों से, हमारे संवाददाता ओम ने जो है बात की। यहाँ पर देखा जा रहा है, सबसे पहली बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि सबसे पहले जागरूकता नहीं है। किसानों को यही नहीं पता है कि जैविक खेती होता क्या है, किस प्रकार से करते हैं। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट इसे मैं कहूंगी कि आय, किसानों के पास इतनी आय नहीं है कि वो थोड़ा सा जो है रुक कर इंतजार करे, क्योंकि जैसे कि हम सबको पता है जैविक खेती के जो परिणाम है थोड़े से लेट आते हैं। ऐसे में किसान जो महज अपनी फसल पर निर्भर होता है, उसके पूरे साल भर का खर्चा जो है, जो फसल की आमदनी आती है उसी से निकलता है। तो ऐसे में इतना इंतजार किसान नहीं कर सकता कि जैविक खेती का जब रिजल्ट आए और वो उसे बेचे। तीसरी चीज यहाँ पर ये सामने निकल कर आ रही है, उपभोक्ताओं में भी जैविक खेती या जैविक खेती से जो सब्जियां निकलती है, अनाज निकलता है, उसको लेकर जागरूकता नहीं है। उपभोक्ताओं को लगता है कि वो काफी महंगी होती है और काफी ज्यादा हर जगह